रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में कोयनारा गांव में पुलिस पर हमला हुआ और जमीन विवाद के मामले को लेकर के चल रही ग्राम सभा में लापुंग थाना के पुलिस कर्मियों पर उग्र ग्रामीणों ने जमकर हमला कर दिया और इस हमले में लापुंग थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। लापुंग थाना प्रभारी के सिर में चोट लगी है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया है। रांची के राज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आपको अगर जानकारी दे तो बवाल के दौरान पुलिस ने भी आत्मरक्षा को लेकर के गोली चलाई थी और जिसमें एक युवक को 3 गोली लगी है, जबकि एक महिला भी इस घटना में घायल हुई है। और इधर घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर और साथ ही रांची के एसडीएम डीएसपी अशोक राम समेत कई पुलिस बल पहुंचे और ग्रामीणों में अभी भी आक्रोश है। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में कोयनारा गांव में पुलिस पर यह बड़ा हमला किया गया है। जमीन विवाद में मामले को लेकर के ग्राम सभा चल रही थी और इस दौरान अगर आपको बताएं तो ग्राम सभा में लापुंग थाना के पुलिस कर्मियों पर उग्र ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में लापुंग थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। लापुंग थाना प्रभारी के सिर में चोटें भी आई हैं। साथ ही अगर आपको बताएं तो उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया और रांची के राज अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर के अगर आपको अधिक जानकारी दे तो इस पूरे मामले के बीच पुलिस कर्मियों ने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई और इस दौरान एक युवक को 3 गोली लगी है, जबकि एक महिला भी इस घटना में घायल हुई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, रांची एसडीएम साथ ही डीएसपी अशोक राम समेत कई पुलिस बल मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों में अभी भी आक्रोश है। राज अस्पताल में थाना प्रभारी भर्ती है। आपको बताएं कि लापुंग में यह बड़ा विवाद होता हुआ नजर आया। जमीन विवाद को लेकर के ये पूरा मामला गहराता चलाया गया और इस बीच अगर आपको जानकारी हम दे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। साथ ही अगर आपको बताएं तो लापुंग थाना के पुलिसकर्मियों पर उग्र हो गए ग्रामीण। ग्राम सभा चल रही थी और इस दौरान लापुंग थाना के पुलिसकर्मियों पर ग्रामीण उग्र हो गए, हमला किया गया और इस हमले में लापुंग थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जमीन विवाद को लेकर के ग्राम सभा में बवाल हो गया, जमकर बवाल हुआ और इस बवाल में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। साथ ही पुलिसकर्मियों ने भी अपनी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई और इस घटना में एक युवक को 3 गोली लगी है। साथ ही एक महिला भी इस पूरे घटना में घायल बताई जा रही है। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र में कोयनारा गांव में पुलिस पर जमकर हमला कर दिया गया। ग्रामीण लगातार उग्र हो गए और इस दौरान ये घटना सामने आई। जमीन विवाद को लेकर चल रही ग्राम सभा में ग्रामीण उग्र हुए। थाना प्रभारी समेत 3 पुलिस जवान इस दौरान घायल हुए हैं। राज अस्पताल में उन्हें फिलहाल भर्ती कराया गया है। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के कोयनारा गांव में पुलिस पर हमला कर दिया गया। जमीन विवाद के मामले को लेकर के चल रही ग्राम सभा में लापुंग थाना के पुलिस कर्मियों पर उग्र हो गए ग्रामीण और इस दौरान उन्होंने हमला कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत अब तक साझा कर रहा है। पुलिस जवान फिलहाल राज अस्पताल में भर्ती है। 3 पुलिस कर्मियों को इस दौरान चोटें आई है, उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। रांची के राज अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। साथ ही अगर आपको बताएं तो इस पूरे घटना के दौरान, इस पूरे बवाल में पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए गोलियां चलाई और जिसमें एक युवक को 3 गोली लगी है, जबकि एक महिला भी घायल हुई है। इधर घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, रांची के एसडीएम और साथ ही डीएसपी अशोक राम समेत कई पुलिस बल पहुंचे और साथ ही बताएं तो ग्रामीणों में अभी भी आक्रोश नजर आ रहा है।
और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी दीपक सीधे राज अस्पताल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों का इलाज फिलहाल चल रहा है। दीपक, देखिए, लापुंग थाना क्षेत्र में यह बड़ा मामला सामने आया। कोयनारा गांव बताया जा रहा है, जहां पर ग्राम सभा चल रही थी। इस दौरान पुलिस यहां पर पहुंचती है और जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो जाते हैं, पुलिस के ऊपर हमला कर दिया जाता है और इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, जिनका इलाज फिलहाल राज अस्पताल में चल रहा है। अधिक अपडेट्स दे दीपक। जी बिल्कुल, देखिए, राजधानी रांची समेत राज्य में लगातार जो है जमीन के मामले सामने आ रहे हैं। जमीन पे विवाद होती है, विवाद के बाद जो है मारपीट होती है और हत्या की घटना जैसे जो लगातार घटना है वो लगातार सामने आता है। राजधानी रांची में हर दूसरी हत्या कहीं ना कहीं जमीन विवाद से जुड़ा होता है। और जिस तरीके से एक ताज़ा खबरें जो है निकलकर सामने ही लापुंग से कोयनारा एक बस्ती है, उस बस्ती में एक बेशकीमती एक बड़ी ज़मीन है और उस ज़मीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद था। 2 पक्षों में विवाद एक लंबे अरसे से चल रहा है और विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष की जो बैठक है वो बैठक चल रही थी। और उस बैठक में जब उस बैठक की सूचना जब स्थानीय थाना को मिली, लापुंग थाना को, तो फिर लापुंग थाना जो है वो मौके पे वहाँ पे पहुँची। और जैसे ही मौके पे थाना पहुंची उसके बाद कुछ देर बाद जो है लोग आक्रोशित हो गए और कहीं ना कहीं पुलिस पर ही जो है हमला कर दिया, जिससे थाना प्रभारी और 2 जवान जो है घायल हुए हैं। हालांकि 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए राज अस्पताल लाया गया है, जहां इलाज चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ही जो है रांची के एसएसपी और कोतवाली डीएसपी भी यहां पे पहुंचे थे और हालचाल जाना है, जो घटनाक्रम हुई है उससे अवगत हुआ है और जो इलाज चल रहा है उससे संबंधित भी जानकारी जो है वो ली गई है। हमारे साथ सहयोगी इमरान भी है और इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्योंकि जमीन विवाद में मारपीट और हत्या की घटना लगातार सामने आते रही है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है कि पुलिस बल पे जो है हमला किया गया है। देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों शनिवार को जब बेड़ों पर जो घटना घटी थी, बेड़ों में भी जो ट्रेंड था वो लापुंग की घटना की जैसे ही सिमिलर है, क्योंकि उस वक्त भी जमीन विवाद को लेकर के दोनों पक्षों की बैठक होती है, बातचीत होती है, मौके पर पुलिस भी पहुंचती है और पूरे मामले को लेकर के समझाया जाता है। सारे कुछ शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त भी होता है, लेकिन उसके बाद जब पुलिस वापस लौटती है तो फिर पुलिस पर हमला होता है। बेड़ों में भी यही हुआ और इस तमाम चीजों समाप्ति के बाद थाने में हमले हुए, हालांकि उस वक्त किसी पुलिसकर्मी को घायल नहीं हुआ। लापुंग वाली घटना में भी यही हुआ कि बड़ी जमीन भूखंड है जो बताया जाता है किसी साहूक की है और उस साहूक की जमीन को लेकर के स्थानीय ग्रामीण जो है वो इसका विरोध कर रहे थे और उस जमीन को लेकर के विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों में बैठक आज बुलाई गई थी और उस बैठक के दौरान जो है बातचीत चल ही रहा था कि इसकी सूचना, तनाव की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लापुंग थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव सहित अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचे और पूरे मामले को लेकर के समझा बुझा करके शांत करने की कोशिश की गई। पुलिस जैसे ही वहां से वापस लौटने लगी, जिस तरह के आक्रोश को देखते हुए कि वो फिर से बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचेंगे, उसके बाद चीजों को देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले ही जो स्थानीय भीड़ है, जो संगठन है, उसके द्वारा जो है वो हमला करने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात इसमें ये बातें सामने आ रही कि जिसने इस पूरे साजिश की, हमले की साजिश रची, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो पूर्व में नक्सल संगठन से, उग्रवादी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया जा रहा है। रांची एसएसपी से जो हमारी बातचीत हो रही थी उनके अनुसार, और ऐसे में वह व्यक्ति पूर्व में भी जमीन के विवाद को लेकर के इलाके में लगातार सक्रिय रहता है, कब्जा कराने को लेकर के कई संगठन के तार जुड़ते हैं। ऐसे में बेड़ों वाली घटना में भी जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कनेक्शंस जुड़े थे, वहां के जो संगठन के लोग हैं वो बेड़ो और आसपास के इलाके में लगातार सक्रिय हैं। लापुंग और बेड़ो बिल्कुल अगल बगल का इलाका है, बिल्कुल पड़ोस का इलाका है। थाना क्षेत्र के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल बगल का है। तो ऐसे में ये दोनों ही घटना जिस तरह के सिमिलर दिखाई दे रही है, पुलिस भी इस एंगल में जांच कर रही है कि क्या कोई बाहरी तत्व जो है वो इस पूरी घटना के पीछे तो नहीं मौजूद है, क्योंकि जिस तरह की साजिश रची जा रही है, पुलिस पर हमला, जमीन विवाद खड़ा करना, संगठन के नाम पर लोगों को एकजुट करना और फिर भीड़ जो है एकत्रित होकर के हमलावर बन जाना, तीन सारी चीजें जो है पिछली घटना में भी दिखी, इस घटना में भी दिखी है। फिलहाल मौके पर रांची एसएसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा यहाँ पे पहुंचे थे, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए थे और कई लोग थे। हालांकि जवान और पदाधिकारी जो है दोनों सुरक्षित है, सर पर चोटें लगी हैं, सर फटा है और उनका इलाज भी यहाँ पे किया जा रहा है। ग्रामीण एसपी सहित कई डीएसपी जो है इस वक्त लापुंग में कैंप कर रहे हैं। जिस लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया
उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। उनके जो क्षेत्र है उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। नक्सल संगठन से जुड़े जो व्यक्ति है उसके नाम और पता पुलिस को मिल चुका है, उसके बारे में भी बताया जा रहा है। यह व्यक्ति वह है शायद, मुझे जहां तक जानकारी है कि यह बालू के कारोबार और PLFI जैसे संगठन में भी सक्रिय रह चुका है। तो ऐसे में एक साजिश और एक आशंका के तहत जो है पुलिस पर हमले किए गए हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें दोबारा ना हो, इसे लेकर के जो है वो जो संगठन छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश का संगठन इन इलाकों में एक्टिव है, उन इलाकों के संगठन के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई करने को लेकर के FIR भी दर्ज किए जा रहे हैं, नामजद आरोपी भी बनाए जा रहे हैं। जो घटना अभी तक सामने आई है, पुलिसिया कार्रवाई क्या हुई है? कुछ लोगों को क्या हिरासत में भी लिया गया है? ये गिरफ्तारी जैसी कोई सूचना है? बेड़ो वाली घटना में भी FIR जो है वो पुलिस की तरफ से की गई थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। कई नामजद आरोपी बनाए गए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोग नामजद आरोपी के रूप में शामिल थे। इनके अलावा लापू में जो घटना घटी, इस पूरे मामले को लेकर के अगर हम देखें तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये नई बात हो जाती है कि पुलिस बल पर हमला किया गया, वो भी ग्रामीण इतने उग्र हो गए कि यहाँ पर पुलिस बलों पर हमला कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि आखिर ये कार्रवाई आगे किस तरह से बढ़ती है, जमीन विवाद का ये मामला और कितना तूल पकड़ता जाता है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।